Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस में जुड़े उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और हम विश्वास करते हैं कि हमारे फिर से चर्च खोलेंगे और हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। Praise the Lord. May God bless you. प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे। और प्रार्थना भवन आरजे काउंसलर के सभी सदस्य जो पूरे दुनिया में है, हिंदुस्तान में है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुखातिब होकर। हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में हम फिर से खुदा के घर में जमा होकर मिलकर खुदा की आराधना करेंगे, जैसे मेरी बच्ची हैप्शिबा इस बात को बोल रही है। हम विश्वास करते हैं मौका देगा खुदा ताकि हम उसकी इबादत, उसकी सिताइश कर सके। आइए एक छोटी सी एक आराधना गीत के द्वारा अपनी इस इबादत को शुरू करेंगे और प्रभु यीशु के नाम को महिमान्वित करेंगे। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, वो महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ। आइए मिलकर गाएंगे। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है। जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है, जहाँ तू होता है भलाई होती है। अब तू यहाँ है, चंगाई यहाँ है। अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। जहाँ तू होता है खुशहाली होती है, जहाँ तू होता है आज़ादी होती है। जहाँ तू होता है वहाँ सामर्थ होती है। जहाँ तू होता है भरपूरी होती है। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। अब तू यहाँ है तो सामर्थ यहाँ है। अब तू
यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु है यहाँ। ग्लोरियस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो महिमा और स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो तेरे जीवन के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद हो प्रभु कि तू हमारे बीच में हाजिर है। धन्यवाद हो प्रभु कि तू सुनने वालों को बरकत देने जा रहा है। प्रभु आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हुजूरी का एहसास दिला, अपने कलाम से मामूल कर दिखा प्रभु कि तू उससे कितना प्यार करता है। यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी दुआ है खुदावंद, अपने अनुग्रह को, अपने फजल को नाज़िल कर और सत्य कलाम से वाकिफ करा, ताकि लोग तेरी सामर्थ को जानने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको बरकत दे। आइए हम खुदा के जीवित कलाम को सुने। इससे पहले कि आप प्रभु के वचन को सुने, अपने मन, अपने दिल को तैयार करें और यकीन करें कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। और सबसे भली और अच्छी बात है, मेरे साथ सेवा में हाथ बटाएं और इस वीडियो को अपने मिलने वालों को, अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, अपने लोगों को अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो भी सच्चाई से वाकिफ़ हो सके और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके। मे गॉड ब्लेस यू। आइए सुनते हैं प्रभु का जीवित कलाम। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की महिमा और स्तुति हो। फिर एक बार लॉकडाउन के बाद आपसे मुखातिब होकर मुझे बड़ी खुशी लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में हम फिर एक बार एक दूसरे से रूबरू मिलने पाएंगे, एक दूसरे के समक्ष उसके पास आने पाएंगे। और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि खुदावंद हमें हर चीज़ सिखाता है। मौत ने अपना तांडव मचाया चारों ओर, कोरोना जैसी महामारी ने लोगों को तोड़ दिया, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी, गरीबी और घटी ने लोगों के जीवन में ऐसी निराशा पैदा करी कि वो आगे को नहीं बढ़ पाए। लेकिन इन सब दौर से निकलकर अब हम कुछ आशा और उम्मीदों के संग आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी और मुख्य बात आज के इस बेहतरीन समय में मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने मिलने वालों तक पहुंचाएं, ताकि वो प्रभु की बड़ी सामर्थ को जानने पाए। सवाल ये है, इस महामारी के दौर में, इस विपत्ति के दौर में, इस दुख और आंसू के दौर में आखिर यीशु मसीह कहाँ थे? अगर मृत्यु की बात की जाए तो सभी जातियों में सभी लोगों की मृत्यु हुई। कोई भी जाति, कोई भी धर्म इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ या मेरी जाति में या मेरे धर्म में किसी की मृत्यु नहीं हुई। चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, अदना हो, आला हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको उस बनाने वाले ने एक तराजू में तौल दिया। सवाल मेरा यही है कि आखिर उस समय खुदावंद यीशु मसीह कहाँ थे? हम अपने जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने जाते। हमारे नाम के सरनेम, हमारे नाम का पहला शब्द, ये
प्रनाउंस करता है कि हम एक क्रिश्चियन हैं या क्रिश्चियन परिवार में हैं। और अगर आप क्रिश्चियन परिवार में हो, ईसाई परिवार में हो, तो फिर आपके परिवारों में ये मौत का तांडव क्यों? आपके घर में ये मौत का तांडव क्यों? क्या उस बनाने वाले खुदावंद में कमी है या हम इंसानों में? इस समय लोग फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे पुराने दिनों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने हम सब के लिए बहुत ही आंसू और दुखदाई का समय रहा। लेकिन फिर एक सवाल कि आखिर वो भगवान, वो परमेश्वर, वो ईश्वर, वो खुदावंद यीशु मसीह जिसने कायनात की सृष्टि करी, वो ईश्वर जिस पर ईमान रखने का या जिसकी आराधना करने का या जिसके अनुसार चलने का हम दावा करते हैं, वो कहाँ था? शायद खुदा के लोगों, हमने अपने खुदावंद को, अपने परमेश्वर को अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए पुकारा और अपने जीवन को जो हम इस संसार में जी रहे हैं सब कुछ समझ लिया। अपने मन की इच्छा, अपनी नॉलेज, अपनी समझ और अपने तौर और तरीकों को, अपने रिवाजों को हमने खुदावंद से अधिक अपने जीवन में अहमियत दी। और नतीजा ये हुआ कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जिंदगी दी, हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। और शायद हम इतने ज़्यादा अपनी अभिलाषाओं में, शारीरिक अभिलाषाओं में, संसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति में इतना अधिक लिप्त हो गए कि हम सच्चे खुदावंद से बहुत दूर चले गए। हमें लगने तो लगा कि वो हमारे साथ है, लेकिन हकीकत में वो साथ नहीं था। बाप कभी अपने बच्चे को मरा हुआ नहीं देख सकता। बाप या पिता कभी अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन शायद हम ये सोचने लगे, दवाई करा के, इलाज करा के, विभिन्न जगहों पर जाकर हम अच्छे हो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी हो गई, अस्पताल मिला पर वेंटिलेटर नहीं मिला, वेंटिलेटर मिला पर ऑक्सीजन नहीं मिली। ये क्या हो रहा है? कहां है बनाने वाला? दुआओं के उत्तर नहीं आ रहे। आसमान ऐसा जैसे पत्थर का हो गया है। दिल दहलाने वाली घटनाएं होती थी। जिन्हें कुछ दिन पहले ही सुना या देखा था, वो दहलत फरमा गए, वो चले गए। ऐसे समय में खुदावंद यीशु मसीह या हमारा बनाने वाला वो कहाँ था? खुदा के कलाम में एक बात लिखी हुई है, मैं चाहता हूं मैं आपके लिए पढ़ूं। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 2 पद। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहां आया एक शब्द, परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा, परफेक्ट डिजायर, सिद्ध करने वाली बात, अनुभव से मालूम करते जाओ। क्या आपको मालूम है, हर बाप की, हर मां की, हर बनाने वाले की एक इच्छा उसके बच्चों के प्रति होती है। मेरा बेटा, मेरी बेटी इस राह पर चलेंगे और ऐसा बनेंगे और ऐसे काम को करेंगे। लेकिन जब वो जवान होते, जब वो बड़े होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, संसार में बढ़ने लगते हैं, तो वो माँ बाप की इच्छा को नहीं लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। और कई बार माँ बाप कहते हैं, हमने तो सोचा था कि ये करेंगे, लेकिन जो इसने पसंद किया वो सो और चला गया। बाइबल में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियां तो होती हैं, परंतु वही युक्ति पूरी होती है जो परमेश्वर करता है। हमने सब कुछ किया अपनी समझ, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, लेकिन हमने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं समझा। हमने वो किया जो हमें अच्छा लगा,
हमने अपने हिसाब से अपने भगवानों को बनाया, अपने हाथों से उनकी रचना करी, हमने उनकी उपासना करी। हमारे गुरुओं ने, हमारे पुरोहितों ने, हमारे अगुओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमारी नींव डाली, हम उसके अनुसार बढ़ गए। लेकिन कभी हमने खुद प्रयास नहीं किया, खुद नहीं ढूंढा, और अगर ढूंढा तो उतना ही ढूंढा जितना हमें किसी ने सिखाया। हम उससे आगे नहीं बढ़े। उस अगम्य परमेश्वर की अगम्य सामर्थ को हमने अपने प्रयासों, अपने यत्न, अपनी कोशिशों के द्वारा नहीं ढूंढा। हमने कभी जानना ना चाहा कि परमेश्वर की मर्जी या उसकी इच्छा क्या है, वो क्या मेरे और आपसे चाहता है, और हम आगे बढ़ते चले गए। बाइबल में लिखा है, सुनिएगा आगे, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। वो अभिलाषाओं जो हमारे पुरोहित, हमारे पूर्वज, हमारे लोग जिसमें बड़े फंसे हुए थे, उठना, तैयार होना, पूजा या प्रार्थना करना या बलिदान चढ़ाना, और उसके बाद निकल जाना, अपनी कमाई को, अपनी आर्थिक स्थिति को रुपये के पीछे, दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, ऐशो आराम के पीछे कमाने के लिए निकल जाना, और शाम को फिर आना, और फिर उसके बाद यही रूटीन करना, प्रार्थना करना, पूजा करना, दुआ करना, धन्यवाद देना या सो जाना। यही तो संसार कर रहा है। वो मुझसे कहते थे कि हम तो सुबह शाम उसे याद कर लेते हैं। क्या यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है? क्या उसने इसीलिए आपको बनाया? और शायद हम अपने जीवन की नियमावली में इतने अधिक फंस गए हैं कि हमने परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को नहीं जानना चाहते। वो क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है। अपनी दौड़े चले जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें हजारों वर्ष जीवित रहना है, हजारों पल हमें जीवित रहना है। हमने कभी खुदा की ओर और उसकी मर्जी की ओर ध्यान नहीं दिया। एक आयत और पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां पद। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। लिखा है सो यदि कोई मसीह में है। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो वो पुरानी बातें, वो पुराना जीवन, वो निकम्मा चाल चलन, वो पुराना व्यवहार, धोखा देकर कमाई करना, झूठ बोलकर कमाई करना, 2 का 4, 4 का 6 बनाना, परमेश्वर की बातों और सत्य बातों को पीछे कर देना, खुदा की आवाज को दबा देना, पुरानी बातें। लिखा है यदि कोई मसीह में है, अगर मसीह में है तो पुरानी चीजें छोड़ने पड़ेगी। अब मुझे बताइए, इस महामारी के दौर में यीशु मसीह कहां थे? वो सब देख रहे थे, वो सब जान रहे थे। बीमारी एकदम से नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारी इंतजार कर रही थी, समस्या इंतजार कर रही थी कि दुनिया बनाने वाला, कायनात बनाने वाला पीछे हो जाए और वो अपना हमला हम पर कर सके। हम अपनी मर्जी के अनुसार उड़े चले जा रहे थे, जीते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। हमने कभी नहीं सोचा वो क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है, उसकी क्या मर्जी है। और जब वो पीछे हटा तो ये दौर चल पड़ा। रोना, तड़पना, आंसू, विपदा, और ये सारी चीजों ने आकर घेर लिया, और दुआओं का जवाब आना भी बंद हो गया। सुनिएगा, और कुलुस्सियों 3 अध्याय 10वां पद, और नए मनुष्यों को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता। लिखा है सृजनहार को हमने क्या किया है? पहन लिया है। हकीकत में जिस खुदावंद ने हमें अपने शक्ल, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, अपना नक्श, अपनी सीरत बख्शी है, क्या सच में हमने उसे पहन लिया है? नहीं। हमने सुबह शाम दुआ में, आराधना में, पूजा में हमने उसे पहन लिया है, लेकिन उसके बाद हम अपनी मर्जी जी रहे हैं। शायद 1%, 2%, 3%, लेकिन क्या हकीकत में हमने परमेश्वर को पहन लिया है? सुनिएगा आगे,
इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22, इफिसियों 4 अध्याय 2 पद, कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुरानी अभिलाषाएं, मेरा भला, मेरे परिवार का भला, मेरे बाल बच्चों का भला, मेरे घर वालों का भला, पुराना मनुष्यत्व, धोखा देना, पैसा कमाना, वो जीवन आदत में आ गया, हमारे जीवन की कार्यशैली में आ गया, और हमको ऐसा लगने लगा, हमें ऐसा प्रतीत होने लगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हमें नहीं मालूम, हम ऊपर से तो सुंदर हैं लेकिन अंदर से हम भ्रष्ट हो चुके हैं। हम परमेश्वर की संतान होकर पैदा तो किए गए थे, लेकिन हकीकत में हम झूठ और शैतान की संतान होकर अपना जीवन जी रहे हैं, और इसी कारण ये सारी चीजें हो रही है। ये ना सोचे कि हमारे भले कामों के कारण, हमारे अच्छे जीवन के कारण हमारी मृत्यु नहीं हुई। नहीं, एक मौका मिला है। शायद किसी ने आपके लिए दुआ करी है, शायद खुदा को आपके जीवन से कुछ आशा है, शायद परमेश्वर ये चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी लौट कर आए। हाँ, ये हमारे कामों के कारण हमें मौका नहीं मिला है, लेकिन उसके अनुग्रह, उसकी दया के कारण मिला है। ये हमारे भले कामों के कारण नहीं, हमारे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए नहीं, लेकिन नहीं, ये इसलिए मिला है वो हमसे कुछ चाहता है। आओ उसकी सिद्ध इच्छा को जाने, एक ऐसी इच्छा जो जीते जी इस दुनिया में मेरे और आपको सिद्धता की ओर ले जाएगी, मेरे और आपको मजबूत बनाएगी, मेरे और आपको एहसास दिलाएगी, मेरे और आपको ये बात बताएगी कि मेरे बेटे चल, मैं तेरे साथ हूं। जीते जी आप उसकी आवाज सुनोगे, जीते जी आप उसकी सामर्थ को जानने पाओगे, जीते जी आप एहसास करने पाओगे कि हाँ, मैं प्रभु की मर्जी के अनुसार चल रहा हूं। खुदा के लोगों, परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले जीवित लोगों में आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, सोचो जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, क्या ये परमेश्वर की इच्छा का रास्ता है, उस सिद्ध इच्छा का रास्ता है, या आपकी मर्जी है। आपने अपने जीवनचर्या में सिर्फ पैसा कमाना ही अपना उद्देश्य बना लिया, ऐशो आराम ही अपनी जिंदगी को बना लिया है। क्या हकीकत में आपने परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को जानने की कोशिश की है कि वो क्या आपसे चाहता है? आपका नाम शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे यीशु मसीह को मालूम है। शायद आपकी योजना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे यीशु मसीह को मालूम है। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, जो तू दौड़ा चला जा रहा है और शायद ऐसा लग रहा है कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, नहीं, धोखा खाओगे। ठहर जाओ, थोड़ा ठहरो और सोचो, क्या जिस जीवन को मैं जी रहा हूँ ये परमेश्वर की मर्जी है कि नहीं? जिस काम को मैं कर रहा हूँ ये परमेश्वर की मर्जी है कि नहीं? या मैंने सिर्फ आदत बना ली है खुदा के घर में जाना, मैंने सिर्फ आदत बना ली है सुबह शाम प्रार्थना करना, या मैंने आदत बना ली है कलाम को पढ़ना, या मैंने चर्च जाना, प्रार्थना करना, कलाम पढ़ने में, क्या मैंने उसमें खुदा की मर्जी को ढूंढा? प्रभु तू क्या चाहता है? प्रभु तेरी मर्जी क्या है? और परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, मैं एक आयत पढ़कर आपको उभारूंगा। लिखा है 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद में, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वो पिता, लिखा है उसमें पिता का प्रेम नहीं। इफिसियों की पत्री में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो, जो काम आप कर रहे हो 2 मिनट रुक कर आप सोचो, प्रभु क्या इस काम में तेरी मर्जी शामिल है कि नहीं? मुनाफा तो मेरा हो रहा है, पर कहीं ये मुनाफा मुझे नरक की ओर, ये मुनाफा मुझे पाप की ओर, ये रुपया मुझे संसार की ओर, शैतान की ओर तो नहीं ले जा रहा? तेरी इच्छा क्या है? लिखा है इस कारण निर्बुद्धि ना हो। बाइबल में लिखा है संसार के धन ने लोगों के मन को, उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। लिखा हुआ है बाइबल में, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित
पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जीवित, हमारे अंदर जान तो है लेकिन हमारी बातें मरी हुई सी है, हमारे काम मरे हुए से है। हाँ, हमारा अंत नरक है, हमारा ठिकाना नरक है, मरे हुओं के बीच में है। लिखा है अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। उसकी क्या मर्जी? अब खुदा तुझे क्या भा रहा है? तेरी क्या मर्जी है? अरे साहब, जिसने बनाया है उसकी भी कोई मर्जी है, उस बाप की भी कोई मर्जी है। भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, अब ठहर जाओ, अब सोचो, कुछ वक्त गुजारो खुदा के संग। दुआएं तो तुमने की है, पूजाएं तो तुमने की है, और बड़बड़ 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 अपनी तो सारी बातें उससे कह दी है। पर क्या कभी आपने सोचा आपकी दुआ के बाद वो भी आपसे कुछ कहना चाहता है? आपने आमीन बोला और आप चले गए, क्या आप ठहर रहे थे? बाइबल में लिखा है जो खुदावंद की बाट जोता है वो बल पे बल, नया बल प्राप्त करता जाएगा। हमने अपनी बात तो कह दी पर हमने उसकी बात नहीं सुनी। हमने लोगों की बातें सुनी, हमने संसार की बातें सुनी। उसने कहा हम तुम्हारी इतनी मदद करेंगे, उसने कहा हम तुम्हारे इतना रुपया देंगे, हम तुम्हारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा देंगे। मुझसे तो लोगों ने कहा तुमको अमेरिका पहुंचा देंगे, मेरा पासपोर्ट भी बनवा दिया। मैंने कहा मेरा अमेरिका, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, मेरा प्रांत है, यही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जन्मभूमि भी यही है और मेरे जिस्म की मृत्यु की भूमि भी यही होगी। हाँ, भटका रहे हैं। क्या हकीकत में ये परमेश्वर की इच्छा है? क्या हमने खुदा की आवाज़ सुनकर रुके? बाइबल में लिखा है उनके बीच में से निकल आओ ताकि मैं तुम्हें जीवन दे सकूं। परमेश्वर यदि आपको वीराने में भी ले जा रहा है, परमेश्वर आपको एकांत में भी ले जा रहा है, परमेश्वर यदि आपको कांटे और झाड़ियों के बीच से भी लेके जा रहा है, मैं आपको बताऊं वो आपको हिम्मत और तकवीत इनायत करेगा, रहनुमाई इनायत करेगा। जब अब्राहम ने अपने घर को छोड़ा, एक बसे बसाए बाप दादाओं के घर को छोड़ा, जेनेसिस चैप्टर 12 पहली आयत से लिखा हुआ है, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और बाइबल में लिखा है उसने खुदा की आज्ञा, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा को पूरा किया और सब कुछ छोड़कर वहाँ से वो निकल पड़ा। उसका भतीजा लूत भी उसके संग गया। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, लेकिन संभव ना हो सका कि वो दोनों एक संग रहे। और अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से कहा जो तुझे चुनना है वो चुन ले। और लिखा है लूत ने सदोम की तराई को, हरियाली भरी तराई को चुन लिया, लेकिन अब्राहम के हिस्से में बंजर जमीन, रेगिस्तान और सूखा मिला। वो निराश था। खुदा का फरिश्ता उसके पास आया, उसका कलाम उसके पास आया, मत डर क्योंकि तेरा अत्यंत बड़ा फल और तेरी ढाल मैं हूं। हाँ, खुदा के साथ चलते हुए शायद आपको बातें सुनना पड़े, घटी हो, गरीबी में जिंदगी बिताओ, ऐशो आराम की जिंदगी से दूर होना पड़े, आपके अपने आप से मुंह फेर ले। शायद आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपकी मजाक उड़ाए और कहे ये तो ईसाई हो गया है। नहीं, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला ईसाई नहीं होता है। मैं आपकी हिम्मत अफजाई के लिए मेरी बहन, मेरे भाई जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपना उद्धारकर्ता बनाया, आप ईसाई नहीं हो, आप क्रिश्चियन नहीं हो। मैंने परमेश्वर के वचन बाइबल में ये शब्द कहीं नहीं पढ़ा। मैंने एक शब्द पढ़ा है, यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हक बख्शा। आप खुदावंद के बेटे और बेटियां बनते हो, आप उसके पुत्र बनते हो, पुत्री बनते हो जब आप उसे ग्रहण करते हो। ईसाई नहीं बनते हो। धर्म आपको दूर ले जाएगा, परंपराएं आपको बांध देगी, रीति रिवाज आपको तोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी औलाद बनाएगा। उसे ग्रहण करने के कारण शायद आपने दुख उठाया हो, परेशानी उठाई हो, निराश मत हो, वीराना मिला हो, एकांत मिला हो, आप दुनिया की रौनक से अलग हो गए हो, अच्छा नहीं खाने को मिलता, सोने को भी अच्छी जगह नहीं है, ये भी नहीं लगता कि आगे हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, सब कुछ बंद लग रहा है, नौकरी चली गई है। मैं आपको बताऊं, इस बंजर ज़मीन में वो आपके साथ है। अब्राहम को वो ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं मिली, सूखी जगह मिली, वीरान जगह मिली, लेकिन खुदावंद उसके साथ था। और आपको मालूम है अब्राहम के विषय में बाइबल में लिखा है कि वो विश्वासियों का पिता
ईमानदारों का बाप कहलाया। हाँ, शायद आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। आओ, खुदा की मर्जी के अनुसार चलो। उसकी इच्छा क्या है? ठहर जाओ, बहुत दुआ मत करो, सिर्फ ये दुआ करो, प्रभु मुझ गुनहगार को माफ कर, मुझे क्षमा कर और अपनी मर्जी मुझ पर जाहिर कर, मुझ पर प्रकट कर। हे प्रभु, कह, तेरा दास सुनता है, तेरी इच्छा क्या है, तेरी मर्जी क्या है। लिखा है उसकी भली इच्छा, सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। वो जो एक्सपीरियंस, वो जो अनुभव आपको दे रहा है कि जब मैं प्रभु में रहता हूँ मैं कैसा रहता हूँ, और जब मैं प्रभु से दूर हो जाता हूँ मैं कैसा होता हूँ। सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो और आगे बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ते जाओ। रोज घुटने पे होकर दुआ करो, उससे पाखरू मांगो, कलाम का रेवोल्यूशन मांगो, प्रकाशन मांगो, सत्य कलाम को समझने की शक्ति मांगो, रूहानी आंखों को खुलने की शक्ति मांगो, और वो आपको देगा। वो अपने आप को आप पर प्रकट करेगा, आप पर जाहिर करेगा, आपको दिखाएगा। इस संकट के दौर में भी वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल में लिखा है, तेरे बाईं ओर 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी विपत्ति तेरे डेरों के निकट नहीं आएगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कलाम खुदा के वचन में लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप उसकी मर्जी जान जाओगे तो वो आपको दिखाएगा। इस कोरोना काल में लगभग 45-46 फ्यूनरल्स मैंने दिए, अस्पतालों में, लोगों के घरों में जाकर उनके लिए प्रार्थना करी, और ये बोल कर निकलता था मैं अपने घर से, खुदावंद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, शायद मैं लौट कर ना आऊँ या मुझे भी कोरोना हो जाए और मेरा भी इंतकाल हो जाए, लेकिन प्रभु मैं पैसा कमाने नहीं जा रहा हूँ, मैं लालच करने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी ऐसे काम के लिए नहीं जा रहा हूँ प्रभु जिससे मैं अपने नाम को आगे बढ़ाऊँ। प्रभु मैं लोगों के लिए शांति, खुशी और आनंद के लिए जा रहा हूँ। यीशु मसीह, दुआओं को सुन और लोगों को अच्छा कर। और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, प्रभु ने उन्हें शिफाएं बख्शी। आज वो मुझसे प्यार करते हैं, आज वो मुझसे हर रोज़ फ़ोन पर मैसेज करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं। कितना उम्दा बात है, कितनी अच्छी बात है अगर हम अपनी खुदावंद की मर्जी को जानें। और इस दौरान मैंने कोई ऐसा कलाम प्रचार नहीं किया जो मेरी बुद्धि या मेरे दिल में गड़ा हो। मैंने वो ही बोला जो मेरे खुदा ने मुझे दिया, और मैंने जीवन के कलाम को प्रचार किया, और आज मैं जीवित हूँ। मृतक तो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु जो हम जीवित हैं अब से लेकर सर्वदा तक परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, सिर्फ एक बात बोलकर मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। सब कुछ करो, अच्छी बात है, लेकिन उन सब कुछ में क्या खुदा की मर्जी शामिल है या नहीं, उसकी सिद्ध इच्छा शामिल है कि नहीं, उसे जानो। आप बचोगे, आप जीवन पाओगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। आसमान के खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस आराधना के समय प्रभु, जब तेरे लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, अपनी सामर्थ्य से उन्हें परिपूर्ण कर खुदावंद। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कई बार हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं, लोगों की बातों के अनुसार जीते हैं, किसी बड़े अधिकारी की इच्छा के अनुसार जीते हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें सिखाया है, आपने हमें बताया है, आपने हमें चलना और उठना बैठना सिखाया है। आज चाहते हैं प्रभु हम तेरी मर्जी को जानने पाए। हमारे मन को बहुत कुछ भाता है, हमारे दिल को बहुत कुछ भाता है, लेकिन हम वही करें जो तुझे भाता है, जो तेरी मर्जी। अपने जिस्मों को पवित्र और जीवित करके तेरे आगे बलिदान करके चढ़ा सके। हर रोज़ तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे। खुदावंद, सुनने वालों को बरकत देना, उनके परिवारों को बरकत देना, हिम्मत देना। तेरे बेटे और बेटियां जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, शायद वो अपने घर में अकेले विश्वासी, शायद 2 लोग विश्वासी है, शायद समाज, शायद लोग, शायद शैतान उन पर बहुत दबाव डाल रहा है। हिम्मत दे खुदा, एहसास दिला, और इस बात का एहसास दिला कि वो तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद यीशु के नाम से मेरी ये दुआ है प्रभु, पूरे जीवन अता कर, तेरा जीवन उनके जीवन में आने पाए। सबको सुरक्षित रख और खुशियाँ दे और सत्य से वाकिफ करा। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष, बहुत बरकत। प्रभु में आगे बढ़िए, खुश रहिए, और हर रोज़ उसकी भली और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में अनुभव से
मालूम करते रहिए। प्रभु आपको बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले संडे में हम फिर से खुदा के घर में मिलेंगे, और जब हम खुदा के घर में होंगे अपने लोगों के संग परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक छोटा सा आह्वान मैं करना चाहता हूँ, वो लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते या प्रभु में है, अच्छी बात है, हमारा विश्वास हर घड़ी परखा जाता है, लेकिन हमारे देश, हमारी व्यवस्था का एक नियम है, एक आदेश है, और वो है वैक्सीन लगवाना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वैक्सीन लगाएं। अगर आप अनभिज्ञ हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बताऊँ, जब किसी घर में बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, तो उसके माँ बाप कुछ दिन के बाद उसे टीका लगवाते हैं, BCG का, चेचक का, तमाम प्रकार के, और उससे भी बुखार आता है, उसे भी थोड़ा दर्द होता है, लेकिन आप टीका ज़रूर लगवाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये टीका आने वाली बीमारियों से उसकी रक्षा करेगा। हाँ, हमारे ऊपर भी अगर छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बुखार आता है, दर्द होता है, मत घबराइए, हिम्मत रखिए, उठिए, टीका लगवाइए, ताकि आप सुरक्षित रहो। अगर आप विश्वास में मजबूत हैं और आपको विश्वास है कि मुझे टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है और मैं सुरक्षित हूँ, तो आप शायद गलत सोच रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब हम इस शारीरिक अवस्था में हैं, संसार में जी रहे हैं, तो हाँ, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए और इस महामारी के संक्रमण से बचने के लिए टीका ज़रूर लगवाएं। हाँ, आप विश्वासी हैं। विश्वास का एक कदम ये भी है कि हम अपने बनाए हुए देश के कानून और उसकी गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहें। मैं विश्वास करता हूँ मेरी आवाज़ सुनने वाले हर एक बहन और भाई उठेंगे और टीका लगवाएंगे। जिन्होंने लगवा लिया है, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं भी तैयार हूँ और चाह रहा हूँ ताकि मैं भी वैक्सीन लगवा सकूँ और आपके लिए एक आदर्श बन सकूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।